नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी अनलॉक के पहले चरण के 2 सप्ताह के बाद अर्थव्यवस्था फिर से सामान्य हो रही है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संवाद के दौरान प्रधानमंत्री ने जीवन और आजीविका बचाने, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को प्रोत्साहन देने, जांच करने और संक्रमित लोगों के संपर्क में आए व्यक्तियों की पहचान करने के साथ साथ आर्थिक गतिविधि बढ़ाने पर ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री उनके साथ राष्ट्रव्यापी अनलॉक के पहले चरण की स्थिति और कोविड-19 महामारी से निपटने की योजना पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के समय में राज्य के लोगों से संचार का केवल मात्र माध्यम तकनीक ही है। उन्होंने कहा कि संपूर्ण विश्व कोरोना संक्रमण के कारण प्रभावित हुआ है तथा भारत भी इसका अपवाद नहीं है। उन्होंने कल शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सोलन जिला के अर्की भाजपा मंडल की वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में है और ये बहुत राहत की बात है कि यहाँ सामुदायिक संक्रमण की स्थिति नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों ने इस संकट के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तथा केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे कोविड से संबंधित उपचार के लिए निजी क्षेत्र के अस्पतालों से विचार विमर्श करें ताकि अधिक बिस्तरों और अन्य उपचार सेवाओं की व्यवस्था हो सके। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से ये भी कहा है कि वे निजी अस्पतालों के सेवा शुल्क के मामलों में भी पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करें। मंत्रालय ने कहा कि देश में अब प्रतिदिन 3 लाख कोरोना नमूनों की जांच की क्षमता उपलब्ध है। अब तक देश भर में 60 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से लगभग 1.5 लाख नमूनों की जांच पिछले 24 घंटों में की गई है। देश में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की उपचार के बाद स्वस्थ होने की दर बढ़कर 52.79% हो गई है और अब तक 1,86,935 कोरोना संक्रमित उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 6,922 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हुए हैं। इस अवधि में 10,974 नए कोरोना संक्रमित मामले दर्ज हुए। देश में मौजूदा समय में 1,55,227 कोरोना संक्रमित विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं। वहीं कोरोना का कुल आंकड़ा 3,54,065 पहुंच गया है। बीते एक दिन में कोरोना की वजह से 2,003 मरीजों की मौत हुई है। ये एक दिन में संक्रमित मरीजों की मृत्यु की सबसे बड़ी संख्या है। इधर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान राज्य में कोरोना के 4 नए मामले सामने आए हैं। कांगड़ा जिला से 2 और मंडी व किन्नौर से एक पॉजिटिव मामला आया है। प्रदेश में कोरोना के कुल मामले 560 तक पहुंच गए हैं, जिनमें से 180 संक्रमित मरीज विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं, जबकि 361 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार कल 1,623 लोगों के सैंपल कोरोना जांच के लिए भेजे गए थे, जिनमें से 1,406 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और 213 की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा है कि कोरोना महामारी के दृष्टिगत देश में जो स्थितियां बनी हैं उससे हिमाचल भी अछूता नहीं है। कांगड़ा जिला के धर्मशाला में कल एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि इस महामारी से निपटने के लिए कांगड़ा में और अधिक कोविड सेंटर खोलने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। परमार ने कहा कि टांडा मेडिकल कॉलेज में 27 वेंटिलेटर अपडेटेड हैं तथा 4 और वेंटिलेटर का टेंडर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिले में मास्क, फेस शील्ड और पीपीई किट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने कल मंडी में एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा के एक वाहन को हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की। आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ये एम्बुलेंस वाहन एक स्वयंसेवी संस्था
केयर फॉर यू द्वारा संचालित किया जाएगा। उपायुक्त ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि वेंटिलेटर युक्त ये एम्बुलेंस एक चलता फिरता ICU है और आपातकालीन स्वास्थ्य स्थितियों में ये जीवन रक्षक साबित होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला विशेष समाचार बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे।